So, hello everyone. Welcome to episode number 5 of this series called 60 days as an option buyer. आज का वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया है. अभी टाइम हो रहा है 11:15 बजे. कुछ काम में था. जैसे ही काम से फ्री हुआ इमीडिएटली मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ. तो जैसा कि हमारी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, हम क्या करेंगे, इस पूरे वीडियो को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. सबसे पहली चीज़, कल के वीडियो के अंदर हमने आज के लिए एग्जैक्टली क्या प्लान किया था. सेकेंडली, आज हमारा दिन एग्जैक्टली कैसा रहा, हमने कौन से ट्रेड के अंदर कौन से टाइम पे एंटर किया, मेरा पीएनएल क्या रहा. ऑब्वियसली मेरे पीएनएल से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी डिस्कस करेंगे, यानी कि मेरे ट्रेड से आप क्या लर्निंग ले सकते हो वो डिस्कस करेंगे एंड कल का प्लान डिस्कस करेंगे. सबसे पहली चीज़, कल के वीडियो के अंदर हमने आज के लिए क्या प्लान किया था. तो अगर आपको कल का वीडियो याद है तो हमने क्या प्लान किया था. हमने ये डिस्कस किया था कि आज का हमारा व्यू थोड़ा सा मिक्स्ड है. मिक्स्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है और यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है. ये मार्केट साइडवेज मार्केट क्यों था? क्योंकि ये बायर्स ने मार्केट को नीचे नहीं जाने दिया, ये सेलर्स ने मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया. बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिवली प्रेजेंट थे, इसलिए मार्केट कल का साइडवेज मार्केट था. साइडवेज मार्केट के अंदर मिक्स्ड व्यू था. फिर भी हमने डिस्कस किया था कि हमें कोई एक डायरेक्शन लेके प्लान बनाना पड़ेगा. हमने बेरिश व्यू लेके प्लान बनाया था. हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या तो गैप अप ओपन होता है या तो गैप डाउन ओपन होता है. मार्केट अगर कहीं पे भी ओपन होता है, अगर वो फर्स्ट बाइंग स्विंग का क्रिएशन करता है तो हम रेजिस्टेंस फाइंड करने की ट्राई करेंगे. जहाँ कहीं पे भी हमें दिखेगा कि मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, उस टाइम पे हम पुट की ट्रेड के अंदर एंटर करेंगे. ये प्लान हमने कल के वीडियो के अंदर डिस्कस किया था. अभी हम एग्जैक्टली देखते हैं कि आज हमारा ट्रेड कहाँ पे बना था, हमने ट्रेड लिया या तो नहीं लिया, और ट्रेड लिया तो पीएनएल क्या रहा, एंड ऑब्वियसली मेरे पीएनएल से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा. देखो, मैं हर वीडियो के अंदर लर्निंग के ऊपर फोकस क्यों कर रहा हूँ. इसका एक सिंगल रीज़न ये है कि अगले 60 डेज़ के अंदर एवरी वीडियो में से हमने छोटा छोटा लर्निंग निकालने की भी ट्राई की. तो उसकी वजह से मेरे हिसाब से आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी. ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव होने से क्या होगा? देखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव होने से मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आप करोड़पति बन जाएंगे, पर मैं आपको एक चीज़ डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आप ट्रेडिंग के अंदर बर्बाद नहीं हो जाएंगे. ऐसा नहीं होगा कि आपके पास जितनी भी नेटवर्थ थी, आपके पास जितनी भी कैपिटल थी, जितनी भी असेट्स थी, वो सारी असेट्स आपने ट्रेडिंग के अंदर गंवा दी. अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक हो गई, अगर आपने नेक्स्ट 60 डेज़ के अंदर ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड लेसन्स ये पर्टिकुलर सीरीज में से निकाल दिए, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर अगर आप करोड़पति बने या ना बने वो प्योरली आपके ऊपर है. ट्रेडिंग के अंदर आप बर्बाद नहीं होंगे. ऐसे काफ़ी ज़्यादा केसेस है कि ट्रेडिंग के अंदर इतना ज़्यादा लॉस हुआ, अगर आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक कर ली तो वो चीज़ नहीं होगी. क्विकली एक बार ये देखते हैं कि आज के वीडियो के अंदर हमारा क्या ट्रेड रनिंग था, कौन सा ट्रेड लिया था, कौन से टाइप पे ट्रेड लिया था. तो आज के वीडियो का स्क्रीन रिकॉर्डिंग मुझे 2 पार्ट में करना पड़ा. क्यों 2 पार्ट में करना पड़ा? क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जो एप्लीकेशन है उसमें पर वीडियो 2 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता, और आज का हमारा ट्रेड 2 घंटे से ज़्यादा का रनिंग था. एक बार क्विकली देखते हैं कौन से टाइम पे हमने एंटर किया, कौन से ऑप्शन के अंदर एंटर किया, और 2 घंटे से ज़्यादा ट्रेड रनिंग था तो उसके अंदर क्या चल रहा था. देखो, आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा, मैंने 25,500 के पुट ऑप्शन के अंदर एंटर किया है. 975 क्वांटिटी परचेस की है. परचेस प्राइस है 110 रुपये 10 पैसे, और सिस्टम के अंदर हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लाइव है 100 रुपये और 10 पैसे के अंदर हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लाइव है, यानी कि 10 पॉइंट्स के रिस्क के ऊपर हमने आज का ट्रेड लिया है. डे 1 के अंदर ही हमने गेम के रूल्स फाइनल कर लिए थे कि हम जितना रिस्क लेंगे उससे 3 गुना हम रिवॉर्ड लेने की ट्राई करेंगे. 1:2 आने के बाद हम ट्रेड को ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लेंगे. तो देखते हैं कि आज ट्रेड के अंदर हमारा क्या सिनेरियो था. 2 घंटे तक ट्रेड रनिंग था. जितना रिलेवेंट पोर्शन होगा वो पूरा रिलेवेंट पोर्शन मैं आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ, और जितना साइकोलॉजिकल रिलेटेड डिस्कशन करना होगा वो हम डिस्कशन करेंगे. ट्रेड लेने के साथ ही हमारा ट्रेड थोड़ा सा पॉजिटिव में जा रहा है. यहाँ पे आप देखेंगे तो 7,000 आसपास का हमारा प्रॉफिट रनिंग है. 7,500 आसपास का, 8,000 रुपये के आसपास का मेरा प्रॉफिट रनिंग है. तो ट्रेड लेने के साथ ही ट्रेड मेरी फेवर में चलना स्टार्ट कर दिया था. मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रेड के अंदर 1:2 काफ़ी जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि 7,000 8,000 के आसपास का मेरा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है. देखते हैं ये ट्रेड के अंदर आगे क्या होता है. 9,000 का प्रॉफिट अभी मुझे स्क्रीन के सामने दिखा था. 7,000 6,000 के आसपास का मेरा प्रॉफिट रनिंग था इनिशियली जब ट्रेड स्टार्ट हुआ उस टाइम पे. यहाँ पे आप देखेंगे तो 10,000 के आसपास का मेरा प्रॉफिट चल रहा है. वीडियो को एक बार पॉज करता हूँ, या तो थोड़ा सा पीछे लेने की ट्राई करता हूँ कि ट्रेड का मेरा पीएनएल आज टॉप कितना बनाया था.
तो यहाँ पे आप हाई देखेंगे तो 123.70 का मेरा ऑप्शन का हाई है। इसका मतलब मुझे 13,000 के आसपास का प्रॉफिट रनिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13,000 का प्रॉफिट रनिंग है। टोटल पॉइंट्स वाइज बात करें तो टोटल 14 पॉइंट्स आसपास 13-14 पॉइंट्स के आसपास का मेरा प्रॉफिट रनिंग है। ये पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर हमारा रिस्क टोटल 10 पॉइंट्स का है, यानी कि जितना हमने रिस्क लिया है उससे ज़्यादा का प्रॉफिट हमारा रनिंग है। 110 पे ऑप्शन को बाई किया था। 100 रुपये का स्टॉप लॉस सिस्टम के अंदर लाइव है, यानी कि 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लाइव है। 10 पॉइंट से ज़्यादा का हमारा प्रॉफिट रनिंग है और ट्रेड लेने के साथ ही कुछ मिनट्स के अंदर 12 मिनट्स के अंदर हमें टोटल 13-14 पॉइंट्स का प्रॉफिट रनिंग था। पर जैसा कि हमारे स्टैंडर्ड रूल्स हैं, रूल्स के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। 20 पॉइंट्स मिलेगा तो ही मैं ऑप्शन को ट्रेल करूंगा ब्रेक इवन के आसपास, एंड उसके बाद 1:3 के अंदर मैं मेरे टारगेट को बुक करूंगा। वापस मेरा ट्रेड है वो ब्रेक इवन के आसपास आया था। वापस 116,67,000 का मेरा रनिंग प्रॉफिट मुझे दिखा रहा था अगेंस्ट 10,000 रुपये के रिस्क के ऊपर। चालीस मिनट हो गई है, ऊपर आप देखेंगे तो दिखेगा। वापस 2-3 हज़ार रुपये के आसपास का प्रॉफिट। तो ये ट्रेड आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, तो निफ्टी जब मैंने एंटर किया उस टाइम से लेके निफ्टी ने ये वाली कैंडल के अंदर मैंने निफ्टी के अंदर एंटर किया था, तो निफ्टी लो के ऊपर लो ब्रेक कर रहा है। और ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन वहीं का वही है। यहाँ पे भी मुझे क्लियरली दिख रहा था कि ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि पुट ऑप्शन के अंदर मुझे वीकनेस दिख रही थी। पर रिस्की दिख रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ें लाइव मार्केट के अंदर मुझे जज करनी ही नहीं है। वो हमने डे 1 पे ही डिस्कस कर लिया है कि लाइव ट्रेड को जितना जज कम करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। आज के दिन हो सकता है कि आप ये बोलेंगे कि आपने लाइव ट्रेड को जज कर लिया होता तो आपके लिए बेनिफिशियल रहता, बट लाइव ट्रेड को जज करना वो डेफिनेटली हमारे रूल्स के खिलाफ है। एक बार ट्रेड ले लिया तो फिर हमारे रूल्स फॉलो करके हम एग्जिट करेंगे। अगर 1:2 आता है तो ब्रेक इवन पे ट्रेल, या तो 1:3 पे एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो निफ्टी कंटिन्यूअसली लो ब्रेक कर रहा है, पुट ऑप्शन वही का वही है। वापस 4-5 थाउजेंड आसपास का मेरा प्रॉफिट रनिंग है। टोटल 2 घंटे होने आए हैं, मतलब 20 मिनट सिर्फ पेंडिंग है। 2 घंटे हो गए। मैं वीडियो पार्ट नंबर 2 एक बार ओपन करता हूँ। अभी क्विकली वीडियो को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि आज के इस वीडियो से क्या पॉसिबल लर्निंग अगर आपको कंपलसरी लेना है, वरना मेरे पीएनएल से आपकी ज़िंदगी में मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर फ़र्क अगर कुछ निकालना है तो ये वीडियो में से कुछ लर्निंग लेके मेरे हिसाब से आपको ट्रेडिंग जर्नी के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अभी स्टॉप लॉस हिट होने आया है। स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव है। 100 रुपये और 10 पैसे के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर है। ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। 7,000 के आसपास का लॉस चल रहा है। 7,600, 8,000 रुपये, 9,800 का हमारा लॉस बुक हो गया। मैं एक बार ऑर्डर बुक के अंदर मैं टाइमिंग दिखा देता हूँ, कौन से टाइम पे हमने एंटर किया था, कौन से टाइम पे एग्जिट किया। 10:19 पे हमने ट्रेड के अंदर एंटर किया था, 12:26 तक, यानी कि 2 घंटे से ज़्यादा हमारा ये पर्टिकुलर ट्रेड रनिंग था। एंड फाइनली 2 घंटे वेट करने के बाद मार्केट ने पेशेंस का रिजल्ट दिया। स्टॉप लॉस हमने लॉस बुक किया 9,800 का। एक बार क्विकली ये 9,800 के लॉस को ट्रैकर के अंदर अपडेट कर देते हैं। 8 जुलाई को हमारा स्टॉप लॉस गया है, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस गया है, 9,850 का हमारा लॉस हुआ है। तो एक दिन हमें प्रॉफिट हुआ, उसके बाद कंटिन्यूअसली 3 दिन तक हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। एंड 3 दिन तक स्टॉप लॉस हिट होने के बाद नेट रिजल्ट हमारा है 560 रुपये नेगेटिव, यानी कि 1 पॉइंट से भी कम नेगेटिव चल रहा है, यानी कि आप बोल सकते हैं ब्रेक इवन के आसपास चल रहा है। अभी छोटा सा लर्निंग है, पर यह लर्निंग भी अगर आपने इंप्लीमेंट कर दिया, डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंप्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगा। लर्निंग क्या है? मेरा एक सिंपल क्वेश्चन आपसे ये है कि कोई भी ट्रेड को 2 घंटे से ज़्यादा होल्ड करने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? एक सिंपल चीज़, डेफिनेटली डिसिप्लिन तो रिक्वायर्ड होता ही है। उसके अलावा ये चीज़ रिक्वायर्ड होती है कि आप कितनी क्वांटिटी से ट्रेड ले रहे हो और वो क्वांटिटी आपके दिमाग को कितनी ज़्यादा अफेक्ट कर रही है।
मैं इनिशियली जब ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे मान लो 3-4 लॉट भी, मान लो 200 क्वांटिटी भी मुझे ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी, क्योंकि एक पॉइंट की मूवमेंट आएगी वो डायरेक्टली 200 रुपये की मूवमेंट आ रही थी। ग्रेजुअली वो क्वांटिटी इंप्रूव होती गई। मान लो आज 975 क्वांटिटी है, मान लो 2000 क्वांटिटी तक भी मैं ट्रेड को ईजिली मैनेज कर सकता हूँ। पर यही जगह पे 975 क्वांटिटी के बदले अगर मान लो ये 10,000 क्वांटिटी होती, तो क्या ये ट्रेड को मैं 2 घंटे तक होल्ड कर पाता? क्या 1 लाख रुपए का रिस्क पर ट्रेड मैं ले पाता? शायद मैं नहीं ले पाता। 2 घंटे तक ट्रेड को होल्ड करने के लिए आपके पास इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए जो क्वांटिटी की मूवमेंट आप इजीली मैनेज कर सको, वो आपके दिमाग को इतनी ज़्यादा अफेक्ट ना करे। आज के वीडियो का लर्निंग मेरे हिसाब से ये रह सकता है कि अगर आपको क्वांटिटी लेनी है, अगर आपको ट्रेड को डिसिप्लिन के साथ स्मार्टली मैनेज करना है, स्मार्टली मैनेज करना मतलब मेरे हिसाब से डिसिप्लिन को फॉलो करना। आप ये बोलोगे कि ये ट्रेड को स्मार्टली मैनेज करने का मतलब ये था कि अगर आपने 14 पॉइंट्स के आसपास को प्रॉफिट बुक कर लिया होता। देखो, उसका सिंपल रीज़न ये है कि अगर मुझे भगवान नीचे उतर के ये बोल देते कि 14 पॉइंट्स के बाद तेरा ट्रेड रिवर्स होने वाला है, तो मैं डेफिनेटली 14 पॉइंट्स में मेरे ट्रेड को बुक कर लेता। पर मुझे भगवान ने नीचे आके बताया नहीं था, और 14 पॉइंट्स के बाद मुझे यह नहीं पता चलने वाला था कि ये ट्रेड मुझे 20, 30, 40 पॉइंट्स देने वाला है या तो स्टॉप लॉस हिट करने वाला है। जब 14 पॉइंट्स का रनिंग प्रॉफिट चल रहा था, उस टाइम पे मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मुझे वेट एंड वॉच करना है कि ये ट्रेड मेरी फेवर में जा रहा है कि मेरी अगेंस्ट में जा रहा है। फेवर में जाएगा या तो अगेंस्ट में जाएगा, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। पर मेरे कंट्रोल में ये है कि अगर वो फेवर में जाता है तो मैं मेरे डिसिप्लिन रूल के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करूं और उसको होल्ड करूं। एंड अगेंस्ट में जा रहा है तो मैं स्टॉप लॉस बुक कर लूं। भगवान ने नीचे उतर के मुझे बताया होता कि 14 पॉइंट्स के बाद ये रिवर्स होने वाला है, तो मैं 14 पॉइंट्स पे बुक कर लेता। पर 14 पॉइंट्स पे किसी को भी नहीं पता होने वाला है कि ये ट्रेड के अंदर क्या होने वाला है। तो मेरे हिसाब से क्वांटिटी मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग आज के इस वीडियो से अगर आपको लर्निंग लेना है तो ले सकते हैं। अभी एक बार क्विकली डिस्कस करते हैं कि कल के लिए हमारा क्या प्लान रहेगा। देखो, मैं अगर 30 मिनट्स चार्ट एक बार ओपन करूँ ना, तो यहाँ पे मुझे सिनेरियो क्या दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी सेलर्स प्रेजेंट है और यहाँ पे भी सेलर्स प्रेजेंट है। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, वो अच्छी बात है। अगर यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी मार्केट ने दिया है। पर ये पूरे ब्रेकआउट के अंदर मेरा सिर्फ एक ही छोटा सा पॉइंट ये है कि ये ब्रेकआउट पूरी दुनिया को दिख रहा है, और ये ब्रेकआउट देख के पूरी दुनिया बुलिश व्यू प्लान कर रही है। और मेरा एक और दूसरा कंसर्न ये भी है कि ये पूरे एरिया के अंदर सेलर्स भी प्रेजेंट है, तो ब्रेकआउट फेलियर होने से मतलब इतना ज़्यादा इम्पॉसिबल नहीं है कि ये ब्रेकआउट फेलियर भी हो सकता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि ब्रेकआउट फेलियर ही है, यहाँ पे मार्केट बुलिश व्यू भी ले सकता है। और क्योंकि यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे बेरिश व्यू भी बन सकता है। यानी कि कल के लिए मेरा प्लान थोड़ा सा मिक्स्ड रहेगा। मिक्स्ड प्लान के अंदर मैं श्योर शॉट कोई प्लान नहीं बता पाऊंगा, बट मैं कल के दिन प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करूंगा। प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करने के बाद जहाँ कहीं भी मुझे स्ट्रेंथ दिखेगी वहाँ पे मैं ट्रेड के अंदर एंटर करूंगा। बट जो भी ट्रेड लूंगा कल के दिन मैं आपको दिखाऊंगा, एंड कल के दिन मैं लॉजिक भी एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने ट्रेड कौन से टाइम पे ली तो उसके पीछे का लॉजिक क्या था। जैसे फॉर एग्जांपल आज की ट्रेड का मैं अगर लॉजिक एक्सप्लेन करूं तो ये पर्टिकुलर कैंडल के अंदर मैंने ट्रेड के अंदर एंटर किया था। मतलब मुझे शांति से मार्केट को मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि मार्केट के अंदर एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये दो कैंडल के अंदर भी रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, ये सब कैंडल के अंदर भी रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था। एंड अगर आपने मेरे ट्रेड्स को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व किया है, मैं क्या करता हूँ, पुल बैक के अंदर एंट्री लेने की ट्राई कर रहा हूँ। तो जैसे ही मार्केट ने ये बुलिश कैंडल बनाई उस टाइम पे मैंने एंट्री ली ताकि मुझे मेरा डिजायर्ड स्मॉल स्टॉप लॉस मिल सके, और ताकि मेरे लिए 1:3 कैप्चर करना कंपेरेटिवली इजी रह सके। तो ये कोई कैंडल के अंदर मैंने एंट्री नहीं ली, ये पुल बैक कैंडल के अंदर मैंने एंट्री ली ताकि मुझे स्मॉल स्टॉप लॉस मिल सके और कंपेरेटिवली मेरे लिए 1:3 अचीव करना ईजी रह सके। वैसे ही कल के दिन जो भी मैं ट्रेड लूँगा उसका डिटेल्ड लॉजिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, एंड उसके साथ ये भी डिस्कस करूँगा कि स्ट्रेंथ और वीकनेस को मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया। तो आई होप आज के इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिला है। मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।